हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई मूवी काकुदा के बारे में, जो कि एक हॉरर कॉमेडी मूवी है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये कहानी है रतौड़ी नाम के एक गांव की, जहां पर एक बात बहुत ज्यादा प्रचलित है कि यहाँ पर शाम को 7:15 बजे जितने भी मर्द हैं वो सब अपने घर आ जाते हैं और घर का बड़ा दरवाजा बंद करके घर में एक छोटा दरवाजा बना होता है उसे खोल देते हैं। फिर हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कर रहा था। उसको अचानक से टाइम याद आता है और बस वो निकलता है अपने घर के लिए। हमें समझ आता है कि ये उसी गांव का लड़का है जहां पर 7:15 बजे हर किसी को अपने घर पहुंचना होता है। तो बस ये दौड़ते भागते पहुंचता है, लेकिन फिर भी वो सही समय पर नहीं पहुंच पाता है। हम देखते हैं कि काकुदा आ चुका है और फिर इसी के साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं उसी लड़के को जो कि अब सफेद कपड़े में बैठा हुआ है और गले में माला डाले बैठा हुआ है। वहीं पर कुछ औरतें बैठी हैं और वो कुछ ऐसा मतलब शोक जैसा कुछ गा रही हैं। वहीं हम देखते हैं सनी आता है जो कि एक हलवाई है और वहां पर वो मिठाई लेकर आया होता है और वो इस लड़के का दोस्त भी होता है। तो वो इसे देखता है, उसे काफी दुख होता है और फिर कुछ दिनों के बाद उस लड़के के फोटो पर हार चढ़ चुकी होती है। तो यहाँ पर सीन कुछ ऐसा होता है कि इस गांव के ऊपर एक भूत का साया होता है जिसका नाम होता है काकुदा। और उस भूत का सीन ऐसा कुछ होता है कि उसके लिए घर के छोटे दरवाजे जो घर में एक मर्द है उसे खोलना होता है और वो सबको जानता है कि कौन किस घर में रहता है और कौन अवेलेबल नहीं है घर पे। वो ये बात भी समझ जाता है। ये श्राप जो है वो स्पेशली मर्दों के लिए है और अगर कोई घर का छोटा दरवाजा नहीं खोलता है तो कोदा क्या करता है कि उसके कुछ ऐसा कर देता है कि नेक्स्ट डे उसके कुबड़ हो जाता है, फिर अगले 13 दिनों में उस लड़के की मौत हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एक परिवार को जहाँ पर एक लड़का लड़की देखने आया होता है और लड़की के पिता लड़के से पूछते हैं कि बेटा अंग्रेजी पढ़ लेते हो। तो वो कहता है जी जी पढ़ लेता हूँ। तो फिर लड़की के पिता उसे एक पन्ना देते हैं जिस पर ऐसे लिखा होता है और उस लड़के से कहते हैं कि बेटा पढ़ो। अब वो उसे पढ़ के सुनाता है जिसे सुन वो काफी इम्प्रेस हो जाते हैं। फिर लड़की के कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगती है तो माता पिता दौड़ते हुए जाते हैं, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद होता है और बाहर खून के कुछ छींटे पड़े होते हैं। अब दोनों डर जाते हैं, नॉक करते हैं तो लड़की अंदर से कहती है कि मुझे शादी नहीं करनी है। तो पिताजी पूछते हैं क्यों नहीं करनी है, तो वो कहती है मुझे एक लड़का पसंद है। तो फिर वो कहते हैं कि नहीं, वो मतलब आनाकानी करते हैं लेकिन एंड में वो मान जाते हैं। तो अब ये जो लोग देखने आए होते हैं फिर इन्हें किसी तरीके से विदा किया जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं इंदु जो कि सनी से प्यार करती है, सनी से मिलने आई होती है और बताती है कि उसने अपने घर पे बता दिया है और ज्यादा कुछ नहीं, बस उसे इंग्लिश पढ़ के सुनानी होगी उसके पिताजी के सामने। तो वो कहता है मुझे तो इंग्लिश पढ़नी नहीं आती है, बट वो कहती है कि मैं संभाल लूंगी। तो वो उसे वही ऐसे दे देती है ताकि वो याद कर ले। फिर हम देखते हैं इंदु के घर पे सनी आ चुका होता है और वो पेड़े लेके आया होता है अपनी दुकान से। और अब जैसे ही पिताजी उसे ऐसे पढ़ने के लिए देते हैं वो फटाफट पढ़ के सुना देता है, जिसे सुन इंदु और इंदु की माँ ताली बजाने लगती है, लेकिन पिताजी बैठे मुंह देख रहे होते हैं। अब इंदु उनको देखकर वो ऐसे देखती है जो कि दाकाओ पर उसने उसको याद कराया था, लेकिन वो था फ्रेंड के ऊपर। और पिताजी इंदु से कहते हैं बेटा बाप है तुम्हारे हम। तो अब यहाँ से तो ये तो रिजेक्ट हो जाता है। उसके बाद ये अपने दोस्त किलविश जो कि एक नाई होता है उसकी दुकान में बैठ के मस्त दारू पी रहे होते हैं। उतने में इंदु आती है और कहती है देखो पापा तो नहीं मानेंगे, लेकिन अब हम तुमसे भाग के शादी करेंगे। अगले दिन दोनों जाके पंडित जी के पास बढ़िया मुहूर्त वगैरह निकलवा लेते हैं और मुहूर्त निकलता है मंगलवार का 5 बजे का। अब किलविश कहता है कि मंगलवार को तुम्हें तो शाम को जल्दी घर पहुंचना होगा। अब इंदु एक पढ़ी लिखी लड़की होती है, वो इन सब चीजों में नहीं मानती है। आखिर में ये तय होता है कि पिताजी दरवाजा खोल देंगे छोटा वाला। अब इंदु की एक बहन होती है जो कि उसकी ट्विंस होती है, इसका नाम होता है गोमती, जो कि एक कमरे में बंद रहती है क्योंकि उसे रात में नींद में चलने की आदत होती है और इसलिए गांव वालों ने उसको कैरेक्टरलेस बोल दिया होता है, जिसकी वजह से उसके घर वाले अब उसे कमरे में कुंडी के अंदर बंद करके ही रखते हैं। इसको इंदु बताती है कि कल मैं शादी करने जा रही हूँ, तो वो उसे एक रिंग देती है। अब हम देखते हैं सनी के पिताजी को जो कि कहीं जा रहे होते हैं। सनी उनसे पूछता है आप कहाँ जा रहे हैं, तो वो कहते हैं बताया तो था मैंने तुझे, बट वो भूल गया होता है। अब सनी हो जाता है परेशान क्योंकि आज उसकी शादी होती है। अब अगर पिताजी नहीं रहेंगे तो दरवाजा कौन बंद करेगा। उतने में इंदु का कॉल आता है तो वो पूछती है कि कहाँ हो। वो कहता है मैं आ रहा हूँ।
अब किसी तरीके से वो दौड़ता भागता हुआ पहुंच तो जाता है, लेकिन वो सोचता है कि मुझे समय से आना भी है, और वो मंडप पर पहुंच जाता है। बस जैसे तैसे जल्दी जल्दी शादी करके वो वहां से निकलता है, लेकिन अब उसकी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही होती है। तो वो मतलब वो उसका दोस्त जो होता है वो उसे कहता है कि तुम साइकिल से जाओ। अब वो साइकिल से दौड़ते भागते पहुंचता है, लेकिन पहुंचते पहुंचते साइकिल भी टूट जाती है। अब बेचारा दौड़ते दौड़ते जाता है, लेकिन वो टाइम से पहुंच नहीं पाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जैसे रिचुअल्स मूवी के शुरू में हो रहे होते हैं वो फिर से हो रहे होते हैं, और यहाँ हम देखते हैं कि अब सनी उस तरह के व्हाइट कपड़ों में बैठा होता है। हम समझ पाते हैं कि इसे भी काकुदा का श्राप लग चुका है, उसके कुबड़ भी निकल आया होता है। उतने में इंदु वहां आ जाती है। अब इंदु को देख सनी इमोशनल हो जाता है और उसे वहां हक कर लेता है। अब इतनी भरी सभा में वो उसको हक करता है तो सबको पता भी चल जाता है कि उन दोनों ने शादी की है। अब ये सुनकर पिताजी काफी नाराज होते हैं। वो पूछते हैं कि अच्छा शाम को तू यहीं गया था, अरे मुझे बता देता तो मैं ना जाता, मैं रुक जाता, मैं क्या मना करता तुझे। अब इंदु जो होती है वो इन सब चीजों में मानती नहीं है, और वो कहती है कि वो सनी का इलाज करवाएगी डॉक्टर से, लेकिन पिताजी कहते हैं कि नहीं, ये सब करवा के देख चुके हैं बट ये सही नहीं हुआ। तो उसने कहा कि आप लोगों ने बाबा लोगों को दिखाया बट किसी को डॉक्टर को नहीं दिखाया है, तो मुझे एक बार ट्राई कर लेने दीजिए। सनी भी कहता है कि हाँ एक बार ट्राई कर लेना चाहिए, तो पिताजी भी मान जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में दोनों हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। डॉक्टर सनी की रिपोर्ट देखता है, वो कहता है कि ये कुबड़ सिर्फ ऊपर से है, ये किसी हड्डी या मांसपेशी से नहीं जुड़ा है, इसलिए माइनर सी सर्जरी में ये ठीक हो जाएगा। अब ये सुनकर इंदु खुश होती है और आज रात ही सनी की सर्जरी कर दी जाती है, और सर्जरी एकदम सक्सेसफुल होती है। इंदु सनी से मिलती है और वो बहुत खुश होती है। अब दोनों इतने ज्यादा खुश हो जाते हैं कि हॉस्पिटल में ही अपना हनीमून मना लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब इंदु उठती है तो वो देखती है कि कुबड़ फिर से वापस आ चुका है। अब ये देख दोनों बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वहीं लिफ्ट में एक गार्ड खड़ा होता है जो कि उन लोगों को परेशान देख इंदु को एक कार्ड देता है, जो कि इंदु ले लेती है। नेक्स्ट सीन में अब जब ये लोग गांव पहुंचते हैं तो वहां पर बैंड बाजे के साथ इन लोगों का स्वागत होता है। इंदु देखती है तो वो पूछती है कि ये सब मतलब इन्हें किसने बताया, ये बैंड बाजा क्यों है। तो किल्विश कहता है मैंने बताया, लेकिन अब उसका कोबरा तो सनी का वापस आ चुका होता है, जिसे देख पिताजी काफी डिसअपॉइंट होते हैं। अब इंदु बहुत ज्यादा परेशान होती है, फिर उसे उस विजिटिंग कार्ड की याद आती है। अब वो उसे निकालती है और उस नंबर पे कॉल करती है। अब हम मिलते हैं विक्टर से, जो कि एक घोस्ट हंटर होता है। अब इंदु उसे बुला लेती है अपने गांव। विक्टर के पास एक डिवाइस होती है जो कि घोस्ट है या नहीं है इस चीज का पता लगा लेती है, जिसकी हेल्प से विक्टर एक खेत में पहुंच जाता है जहां पर एक बिजूका लगा होता है, और उसे वहीं पर वो भूत डिटेक्ट होता है। अब विक्टर को जो भी भूत होते हैं वो उसे हिंट देने के लिए कैनवास का यूज करते हैं, तो अब विक्टर कैनवास पर अपना ड्राइंग करने लगता है। विक्टर विक्टर उधर अपना मस्त होता है ड्राइंग में, लेकिन इधर काकुडा के भूत ने इन तीनों की हालत खराब कर रखी होती है। अब किसी तरीके से इंदु विक्टर को लेके वहां से निकल जाती है। नेक्स्ट डे इन लोगों को उस कैनवास की हेल्प से गुग्गू पहलवान की हवेली का पता चलता है। अब ये चारों उसकी हवेली पहुंच जाते हैं, और अब विक्टर अब उन लोगों को एक जगह बताता है वहां पर, और उन लोगों से वहां पर खुदाई करवाता है। खुदाई करने के बाद उन लोगों को वहां पर दो कंकाल मिलते हैं, और एक कंकाल छोटा होता है एक बड़ा होता है। छोटे कंकाल के सर पर एक टोपी लगी होती है। विक्टर उस टोपी को अपने पास रख लेता है। उतने में वहां पर काकुदा का भूत आ जाता है। अब ये लोग मशाल जला के अपने पास रख लेते हैं, और उस मशाल की हेल्प से इंद्रा उसको भगा देती है वहां से। अब इंदिरा के माता पिता आते हैं और सनी से कहते हैं कि देखो इंदिरा की तरफ, भरी जवानी में वो विधवा होगी तो अच्छी भी नहीं लगेगी, तुम खुद ही उसके लिए कोई लड़का देख दो, हम तुम्हारे जाने के बाद उसकी शादी करवा देंगे। उतने में विक्टर आता है और वो अंग्रेजी में बाबूजी से हेलो हाय करता है, जो सुन के बाबूजी बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं, और वो सनी से कहते हैं कि क्यों ना इसी से मैं इंदिरा की शादी करवा दूं। अब विक्टर को कंकाल से जो टोपी मिली थी उस टोपी पर लिखा होता है गोयल सर्कस, जिसे पढ़कर वो इंदिरा को बताता है कि गोयल सर्कस कला मंडी गोयल का है, तो हमें उनसे मिलना होगा, उनसे शायद इस बारे में कुछ पता चल पाए। तो अब ये दोनों जाते हैं उनके पास, और इधर सनी बाबूजी की बातों से बहुत ज्यादा हताश हो जाता है और वो सुसाइड करने के लिए सोचता है। अब विक्टर और इंदु कला मंडी जी के पास पहुंचते हैं और उससे काकोडा के बारे में पूछते हैं, तो वो बताते हैं कि काकोडा का नाम गुल्लक है,
और वो सर्कस में काम किया करता था और उसके पास एक स्पेशल पावर थी जो कि मंगलवार के दिन 7:15 बजे चलती थी। जैसे कि किसी के पीठ में दर्द हो तो वो लात मार के उसको एकदम सही कर देता था। वहीं गांव में एक गुल्लू पहलवान होता है जिसका यही सब चीजें सही करने का काम होता है। और एक बूढ़े इंसान होते हैं जिनकी पीठ में बहुत ज्यादा दर्द होता है। गुल्लू पहलवान भी चीजें सही नहीं कर पाता है, लेकिन गुल्लक के एक लात मारते ही उनका दर्द बिल्कुल सही हो जाता है, जिससे कि पूरा गांव बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और सब उसे कंधे पे बैठा लेते हैं। गुल्लक जिस सर्कस के साथ रतौड़ी आया होता है वो तो चला जाता है, लेकिन वो अब रतौड़ी में ही रह जाता है। उसके बाद गुल्लक का क्या हुआ कला मंडी जी को नहीं पता होता है। अब इंदु लौट कर जब गांव आती है उसे पता चलता है कि सनी ने खुदकुशी करने की कोशिश की, और ये बात पिताजी को भी पता चल जाती है। पिताजी बहुत ज्यादा नाराज होते हैं और इंदु को घर से निकाल देते हैं। इंदु नाराज होकर अपने मायके चली जाती है। इंदु अपने मायके पहुंच जाती है और अपनी बहन गोमती से काकोड़ा को लेकर कुछ गलत बातें बोलती है, जिससे उसकी बहन गुस्सा जाती है और उसकी आवाज भी बदल जाती है। और वो बोलती है कि गांव वालों ने मेरा क्या बिगाड़ा, उन्होंने मेरा घर जलाया था। उसके बाद जैसे ही इंदु पूछती है ये क्या बोल रही हो, तो वो नॉर्मल हो जाती है और कहती है मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। अब इंदु विक्टर को फोन करती है और उससे पूछती है कि आप गए तो नहीं, तो वो कहता है नहीं। फिर वो उससे मिलकर उसको गोमती के बारे में सारी बातें बताती है, तो विक्टर कहता है कि हम लोगों को गोमती का पीछा करना होगा, जिससे कि पता चल जाए कि वो कहाँ जाती है या फिर उसे उसके बारे में इतना सब कैसे पता है। अब विक्टर इंदु के घर पहुंचता है जहाँ पर वो गोमती को देखता है जो कि कहीं जा रही होती है। वो समझता है कि ये इंदु है, वो उससे उसको काफी आवाज देता है, उससे बोलता है, उसके पीछे पीछे भी चलता है, बट वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देती है। उतने में पीछे से इंदु आ जाती है, वो देखकर चौंक जाता है। फिर उसे पता चलता है कि ये दोनों ट्विंस हैं। अब इंदु और विक्टर गोमती का पीछा करते हैं। पीछा करते करते ये दोनों वहीं पहुंच जाते हैं जहां पर बिजुका था। उतने में ही वहां पर सनी भी आ जाता है किल्विश के साथ, क्योंकि वो आखिरी बार इंदु से मिलना चाहता है। ये दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि उतने में गोमती की बहुत ज्यादा हंसने की आवाज आ रही होती है। ये लोग जाकर देखते हैं तो वो बिजुका को देखकर बहुत तेज हंस रही होती है। और अब बिजुका इन लोगों की तरफ मुड़ के इन लोग की तरफ आने लगता है। उतने में ही किल्विश डरते हुए उसके आग लगा देता है। अब बिजुका के जलते ही काकुड़ा बाहर निकल आता है और जमीन पर वो जैसे ही पैर मारता है जमीन में दरार आ जाती है। काकुड़ा अब गोमती को पोसेस कर लेता है। अब काकुड़ा बताता है कि वो जब रहता था गांव में तो वहाँ एक गंगा नाम की विधवा और उसका बेटा शिबू रहता था। शिबू से इसकी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। और एक बार गंगा की पीठ में बहुत ज्यादा दर्द होता है तो शिबू के बहुत ज्यादा इंसिस्ट करने पे, हालांकि वो कहता है कि मैं औरत को पैर नहीं लगा सकता, बट शिबू जब इतना कहता है तो वो उसकी बात मान लेता है। गुल्लक शिबू के घर पहुंचता है और वो बस गंगा को हाथ लगाने वाला होता है कि पूरे गांव के लोग आ जाते हैं और वो गंगा और गुल्लक को लेकर गलत बातें बोलते हैं, जिससे कि वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और गांव वाले गुल्लक के घर में भी आग लगा देते हैं। गुल्लक गांव में जाता है और सबके दरवाजे खटखटाता है, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोलता। इवन उसने जिस जिसकी मदद की होती है उनमें से भी कोई नहीं आता है उसकी हेल्प करने के लिए। जो दो डेड बॉडी मिली होती है उन लोगों को, वो गंगा और उसके बेटे शिवू की ही होती हैं। गुल्लक किसी तरीके से वो बिजुका के पास पहुंच जाता है उस खेत में। उस बिजुका के ही लिपटा रहता है बेचारा, ठंड से 13 घंटे तक जीने की कोशिश करता है, लेकिन एट द एंड वो वहीं पर मर जाता है और उसकी लाश पर मक्खियां भिनभिनाती रहती हैं। अब विक्टर उससे कहता है कि जो हो चुका उसकी सजा आप अब लोगों को क्यों दे रहे हैं, अब आपको मुक्ति ले लेनी चाहिए, ये श्राप खत्म हो जाना चाहिए। तो वो कहता है कि ये श्राप अब कभी खत्म नहीं होगा। इतना बोलकर वो गोमती के शरीर को छोड़कर चला जाता है। अब इंदु विक्टर से पूछती है कि बताइए अब क्या करना है, कुबर तो अभी उसका सही हुआ नहीं है। तो विक्टर बोलता है कि काकुड़ा की ताकत उसके पैर में है, तो उसका अगर पैर काट दिया जाए तो ये श्राप खत्म हो सकता है। फिर ये लोग गांव में एक ऐसा घर ढूंढते हैं जहां पर सिर्फ लड़कियां रहती हों, ताकि कोई मर्द ना रहता हो जिसे कोई नुकसान ना हो। अब विक्टर किसी तरीके से उस घर में रहने वाली लड़की और उसकी दादी को कन्विंस कर लेते हैं और अब ये लोग तैयारी करते हैं काकोदा को फंसाने की। और जो घर में छोटा दरवाजा लगा होता है उसे ये लोग तोड़ देते हैं और वो हथियार जिससे उसका पैर काटना है उसे भी तैयार कर लेते हैं। अब ये लोग वहां छुपकर इंतजार करते हैं काकुदा के आने का। उतने में ही इंदु के पास सनी की कॉल आती है, वो रिसीव करती है और बात करती है। और कॉल पे सनी होता है, वो सुनता है तो उसे लगता है कि इंदु खतरे में है, इसलिए वो उसे बचाने के लिए निकल जाता है और ककोदा वहां पर आ जाता है। अब विक्टर उठता है, पीछे से वो उसका पैर काटने ही वाला होता है कि उतने में सनी आ जाता है और काकुदा देख लेता है पीछे मुड़ के।
और फिर काकुदा गोमती को पोजेस कर लेता है और विक्टर को पकड़ के उसको मारने जा रहा होता है। तो विक्टर कहता है कि तुम मुझे प्लीज कुंवड़ वाली मौत मत मारना। तो फिर वो उसे पानी में डुबो-डुबो के मारने लगता है। उतने में ही विक्टर पलट के उसको पानी में डुबो देता है, जिससे कि काकुदा उसका शरीर छोड़ देता है। और फिर विक्टर वहां जाता है जहां गंगा और शिबू के कंकाल होते हैं, जाता है वहां पर वो आग लगा देता है। इतने में काकुदा वहां आ जाता है और वो विक्टर के ऊपर हमला कर देता है। वो उसका गला दबाकर उसे मारने ही वाला होता है कि पीछे से गोमती आकर उसका थोड़ा सा ध्यान भटका देती है और इधर विक्टर चाकू से काकुदा का पैर काट देता है। पैर कटते ही काकुदा राख बनने लगता है और वो गायब हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि ये गोमती नहीं, ये इंदु होती है जो कि गोमती का भेष बनाकर आई होती है। अब सब बहुत ज्यादा खुश होते हैं, श्राप खत्म हो चुका होता है, सनी भी बिल्कुल ठीक होता है, इंदु सनी को गले से लगा लेती है, बाबूजी भी इंदु को अपना लेते हैं और इधर विक्टर भी गोमती को पसंद करने लगा होता है। ये चीज हम लोग समझ पाते हैं। एंड सीन में हम देखते हैं कि गोमती विक्टर को बस स्टैंड पर आई होती है छोड़ने के लिए। अब विक्टर बस पर बैठ जाता है और वो कैनवास जो उसने बनाया था वो उस पर क्रॉस करके उसे उड़ा देता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो कैनवास उड़ते हुए उसी बिजूका वाले खेत में पहुंचता है और वहां पर अभी भी मक्खियां भिनभिना रही होती हैं। हम समझ पाते हैं कि ये श्राप अभी भी खत्म नहीं हुआ है। और फिर इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। गाइस, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।